Find the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका दिसंबर 2024 प्रेडिक्शन कि क्या होगा इस महीने आपके साथ, क्या ओवरऑल एनर्जी आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड आई एम रियली अनएबल टू बिलीव कि ये साल कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है। एंड एकदम जिस लेसन्स के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ ये साल आया था, इट वॉज़ रियली इमेंस। आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ये साल आपके लिए कैसा था। चलिए विदाउट एनी डिले वी विल बी स्टार्टिंग द दिसंबर 2024 प्रेडिक्शन। एंड ये पाइल्स जो है आपको इंट्यूटिवली चूज़ करनी है, ठीक है। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स है और मैं चाहती हूँ कि मैं 3 जो पाइल्स है वो आपके सामने प्रिपेयर करूँ। एंड आपको देखना है कि किस एनर्जी से, किस पाइल की ऊर्जा से आप वेरी स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो आप अपनी वीडियो डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, अदर सर्विसेज जो भी मैं ऑफ़र करती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है, आप वहाँ पर जाके मुझे संपर्क कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So connecting to the energy of the collective, let's see angels for pile number 1. What is pile number 1? Okay, so we have first card of appreciation for pile 2. Let's see. We have the thinking woman, and for pile number 3. Okay. So pile number 3 के लिए हमारे पास है the temple path. इंट्यूटिवली आपको पाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट मैसेज हमें दिख रहा है वही पूरी रीडिंग हो, ठीक है। आगे बहुत सारे मैसेजेस रिवील होंगे, तो इन तीनों पाइल्स में से आप किस कार्ड की तरफ सबसे ज़्यादा अपने आप को आकर्षित फील कर रहे हैं, ओके। सबसे ज़्यादा विच पाइल और विच कार्ड इज़ ड्रॉइंग यू इन, आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये बहुत खूबसूरत कार्ड चुना है, अप्रिसिएशन। लेट अस सी आपका दिसंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है फ्रॉम स्पिरिट। वेरी फर्स्टली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। जब हम ये कार्ड के बारे में और इस ऊर्जा को आपने सेलेक्ट किया है, दिस इज़ ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर वेयर यू आर। आप कहाँ पर आए हो, कितना दूर आए हो, अपनी जर्नी को देखना, अप्रिशिएट करना, खुद को ग्रेटफुल रहना। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस अप्रिसिएशन कार्ड। मुझे ऐसा भी लगता है दैट दिसंबर के मंथ में आप लोगों को बाहरी अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, लोगों से या आपके काम से, वर्क प्लेस से, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हैं, आप अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। एंड दिस इज़ ऑल्सो दी एनर्जी जहाँ पर वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, राइट। इस कार्ड को देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है दैट दिस लेडी शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ। सो आप भी अपने लिए बहुत प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर। आप कहाँ आए हैं, आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। दिसंबर का मंथ है आपके लिए अप्रिसिएशन का। जो आपके जीवन में हो रहा है, जो अभी तक हुआ है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप अपने साथ लेकर आए हैं इस पूरे साल में, दिसंबर का मंथ है आपके लिए वो उन अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना, इकट्ठा करना और उन्हीं अच्छी चीज़ों के जो लेसन्स है, ब्लेसिंग्स है, वो अगले साल में लेकर के जाना, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी वेर आई सी दैट यू आर बीइंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ और आप कुछ मुझे अचीव भी करते हुए नजर आ रहे हो पाइल नंबर 1। ओके, आप दिसंबर के मंथ में मुझे दिख रहा है दैट यू आर अचीविंग समथिंग। लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट टू द एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 1, एंजल स्पिरिट गाइड्स। दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा पाइल नंबर 1 के लिए। सी वी हैव द वॉइस ऑफ ट्रूथ। आई टोल्ड यू दैट मैं आपको एक बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रही हूँ। बैक ऑफ द डेक वी हैव कृष्णा। सो आई एम सीइंग यू इन अ वेरी वेरी पावरफुल लाइट पाइल नंबर 1। सी वी हैव जॉन ऑफ आर्क एंड द वाइट ईगल। यू आर रियली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ओके। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट आप अपने पर्पस के ऊपर फोकस है और यू आर जस्ट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर स्ट्रेंथ, जो बहुत ज़रूरी है। एंड आप इस मंथ में डेफिनेटली अपने रूट से, अपने फैमिली से कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है दैट अगर कोई इशू था आपके लाइफ में जो बहुत बहुत ओल्ड था या जिसके जो रूट्स है वो बहुत गहरे थे, कुछ ऐसा इशू था जो बहुत सालों से आपके साथ था या बहुत टाइम से आपके साथ था और उस इशू को आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मुझे लगता है दिसंबर का मंथ इज़ गोइंग टू बी द टाइम जहाँ पर आप उस इशू को रिजॉल्व करेंगे फाइनली एंड यू विल बी ओवरकमिंग दैट। इसीलिए आप इस प्राउड एनर्जी में हैं जहाँ पर यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ।
सेल्फ, यू आर वेरी प्राउड कि आप कहाँ पर आए हैं, एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग। जैसे मैं आपको कह रही थी कि मुझे ऐसा दिख रहा दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, और यही वो एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए, दैट आपको बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स के साथ काम करना है, अपने रूट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर आपको काम करना है। स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी दिसंबर के मंथ में। मुझे ऐसा भी लगता है दैट आपके अंदर अभी तक अगर किसी भी बात के लिए फियर था या कॉन्फिडेंस आपका कम था किसी चीज़ में, या आप अपने पूरी पावर में नहीं आ पा रहे थे, स्टेप इन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है दैट यू विल बी एबल टू डू दैट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो डिसम्बर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल मंथ फॉर यू, बिकॉज आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट यू आर गोइंग टू बी स्टैंडिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए खड़े रहेंगे, किसी चीज़ का फेस रहेंगे, एंड आप जैसे मुझे दिख रहा है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को। एंड मे बी मुझे ऐसा लगता है अगर आपके फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है तो यू आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग यू इन द एनर्जी जैसे यू आर ब्रेकिंग द ओल्ड। ठीक है, कोई ओल्ड पैटर्न्स हो या कोई ओल्ड कंडीशनिंग हो, ओल्ड सोसाइटी हो, ओल्ड ऐसी चीज़ें हो जिसको अब टूटना ज़रूरी है, नई की स्थापना होना ज़रूरी है, तो वो आपके माध्यम से मुझे दिसंबर के मंथ में होती हुई वेरी वेरी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। राइट, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। लेट्स सी, एक कार्ड गिरा आपके लिए, लेट मी सी। अपने आप ये कार्ड डेक से गिरा, एंड दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज अगेन अबाउट confirmation about the family thing जो हम बात कर रहे थे, that I'm seeing this energy जहाँ पर लाइक यू आर मेकिंग पीस इन योर फैमिली, और यू आर बीइंग द रीज़न, कि आप वो रीज़न बन रहे हैं जिससे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली में पीस आए। एंड विद द वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट बहुत ऊपर सरफेस लेवल पर अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को मत देखो, अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करो और देखो भीतर से कि क्या चीज़ आपको जोड़ रही है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू, राइट। आप सिर्फ आप नहीं है, आपके पीछे एक लिनिएज है, आपके पीछे एक आपकी धारा है जो चलती आ रही है, राइट। सो यही मैसेज है आपको, दैट यू नीड टू सी, एंड एक बैलेंस आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने फैमिली में। ये मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आई एम ऑल्सो गेटिंग एनर्जी दैट यू विल बी वेरी डिवोटेड स्पिरिचुअली। ठीक है, पाइल नंबर 1 में देख रही हूँ दैट आप किसी चीज़ के लिए एकदम प्राउड फील कर रहे हैं, और ये प्राउड तभी आता है जब हमारे पास डिवाइन का, एंजल्स का साथ होता है, डिवाइन का, स्पिरिट का, परमात्मा का। तो आपके लिए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ रियली डिवोटिंग योर सेल्फ। किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को डिवोट कर रहे हैं, यू स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट, एंड यू स्टैंडिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ रॉन्ग, जो सही नहीं है, जिसको जहाँ रोकना चाहिए, जिसको वहाँ जहाँ आवाज़ उठानी चाहिए, जिसको गलत, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, वो आवाज़ आप बन रहे हैं। एंड इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रियली प्रोटेक्शन। मुझे लग रहा है आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स एंड स्पेशली आपके फैमिली के अराउंड बहुत प्रोटेक्शन है। यू आर सेफ, यू डू नॉट नीड टू वरी, बट देयर इज समथिंग जिसको हील होना ज़रूरी है इन योर फैमिली, इन योर लिनेज। एंड दिसंबर का मंथ इज गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पर आपको अपनी फैमिली के रूट्स पर और सब चीज़ों को साथ में लेके काम करना है। Oh my God, लिटरली सारे कार्ड हमारे पास सेम आ रहे हैं। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स एंड सोल ट्राइब। दिस इज वर्किंग विथ योर सोल ट्राइब, दिस इज रियली वर्किंग डीपली इन with the collective, pile number 1, ये आपकी ऊर्जा है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। यू आर वर्किंग विद द कलेक्टिव, आप कलेक्टिव ऊर्जा, कलेक्टिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, और एक साथ आके आप कुछ मुझे दिख रहा है कि यू आर बर्थिंग समथिंग, और यू आर बीइंग द मीडियम फॉर समथिंग। ये वेरी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। एंड दिसंबर के मंथ में आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किन लोगों से मुझे बात करनी है, क्या मुझे चीज़ें रिजॉल्व करनी है, क्या मुझे काम करना है, आपको भीतरी गाइडेंस आएगा। एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट मे बी दिसंबर के मंथ में यू विल बी रिलीजिंग समथिंग जिससे आप या आपकी फैमिली, आपकी सोल ट्राइब कलेक्टिव में बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे, एंड यू आर गोइंग टू कट द कॉर्ड्स एंड यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। Okay, let's see. See, we have this card. Trust the niggling feeling. What is your intuition trying to tell you? And back of the deck, we have deep replenishment. रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। तो ये समय आपके लिए है टू लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, बिकॉज यू विल फील दिस कॉलिंग विल कम टू यू पाइल नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ दैट समथिंग इज नॉट राइट। आपको लगेगा समथिंग इज नॉट राइट, आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ शिफ्ट करना है, एंड यू आर गोइंग टू फील दिस एनर्जी वेरी वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, ये बहुत टाइम से आपके फैमिली में, आपके लिनेज में चलती आ रही चीज़ है। दिस इज़ अ हीलिंग वूंड जो हो सकता है आपके भी भीतर हो सकता है आपके भीतर
दिसंबर के मंथ में मेरे मुँह से जनवरी निकला, हो सकता है ये एनर्जी आपकी जनवरी तक भी प्रोसेस कर रही हो। दिसंबर के मंथ में आपके भीतर से हो सकता है कुछ ऐसी इशू आ जाए आपके भीतर, कोई हेल्थ इशू हो सकता है या कोई ऐसा इशू जो आपके जेनेटिक्स से चलता आ रहा है, एंड यू बी द मीडियम कि आप उसको खुद के भीतर से हील करें, खुद के भीतर से ट्रांसफॉर्म करें, एंड एज अ रिजल्ट आप सिर्फ अपने आप को लिबरेट नहीं कर रहे हो, आप अपने फैमिली को एंड अदर सोल्स को भी लिबरेट कर रहे हो। सो ट्रस्ट द निगलिंग फीलिंग। व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? निगलिंग फीलिंग इज लाइक जो हमें हमारे पेट में नाभि के अराउंड जो एकदम से सिकुड़न या एकदम से कंपन या वाइब्रेशन फील होता है ना कि क्या सही है क्या नहीं। सो ये वो एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड यू नीड टू सी कि ये क्या मुझे मैसेज देना चाहती है ये एनर्जी। सो ये बहुत इंट्यूटिव मंथ है आपके लिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आई फील लाइक बाहर से लोग आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे जो आपको अप्रिसिएशन चाहिए। मुझे ऐसा दिखता है दैट दिस मंथ इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर डीपर रूट्स, डीपर सेल्फ, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। मुझे ऐसा दिख रहा है दैट अल्टीमेटली ये मंथ के एंड में यू विल फील वेरी जॉयफुल। आपको ऐसा लगेगा दैट मैंने कोई मिशन, कोई पर्पस कंप्लीट किया है। सो दिस इज अ कंप्लीशन, नॉट जस्ट द कंप्लीशन ऑफ दिस मंथ, बट दिस इज ऑल्सो द कंप्लीशन ऑफ योर साइकिल। बहुत टाइम से जो साइकिल आपके माइंड में, आपके लाइफ में चल रही थी, दिस इज अ कंप्लीट कंप्लीशन एंड सक्सेस एज वेल। एंड यू विल बी वेरी टायर्ड, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज एनर्जेटिकली आप बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं पाइल नंबर 1। सो एंजल्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको दिसंबर के मंथ में ऐसा लगेगा मुझे ज़्यादा कुछ बाहर काम नहीं करना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे अपनी एनर्जी में रहना है। ट्रस्ट दैट फीलिंग एंड लेट यू नो स्पिरिट गाइड यू। मुझे ऐसे दिख रहा है बिकॉज कृष्णा के साथ यू आर वेरी वेरी डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली लव्ड। Okay, so this is all that I'm having for you pile number 1. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं how this reading resonated to you. I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye. हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 2 चुना है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ में विच इज़ द थिंकिंग वुमन, लेट अस सी आपका दिसंबर का मंथ कैसे होने वाला है। नाउ इनिशियली पिकिंग अप द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड, पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू वर वरीड अबाउट समथिंग, किसी इशू के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको जवाब चाहिए थे, और मुझे लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू फाइंड दोज आंसर्स एज वेल एज यू आर गोइंग टू गाइड अदर्स एज वेल। सो एनर्जी है दैट वी आर फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स, बट हम कुछ ऐसा बोलते हैं, हम कुछ ऐसा कहते हैं, हमारे शब्दों के माध्यम से किसी को उनका जवाब मिलता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है दैट योर वाइब्रेशन इज राइजिंग पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड यू आर गोइंग टू बी द आंसर फॉर मेनी पीपल्स प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों के आप जवाब बनने वाले हों। आप लोगों को मुझे लगता है आपके इर्द गिर्द या बड़े लेवल पे आप लोगों को गाइड कर सकते हो। यू आर लाइक दैट विजडम कीपर। ठीक है, ये मैसेज मुझे इस कार्ड से बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, एंड यू नो द आंसर्स। दिसंबर के मंथ में यू विल बी अ लिटिल मिस्टीरियस, लाइक लोग आपको देखेंगे और ये कहेंगे लाइक देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। इस पर्सन के बारे में कुछ अलग और है, कुछ अलग एनर्जी है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वुमन और अ मैन, समथिंग डिफरेंट। और मैं देख रही हूँ दैट इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप बहुत अपने में रहेंगे, एंड आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं। स्पेशली मे बी आप बहुत टाइम से कोई सवाल अपने मन में कर रहे हैं, या दिसंबर के मंथ में आपको कोई सवाल आएंगे भीतर से, एंड यू विल बी लाइक द आंसर टू दैट क्वेश्चन, या आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट द डिवाइन विल बी गाइडिंग यू, या आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को उनके जवाब या उनके आंसर्स मिलेंगे। सो दिस इज दैट एनर्जी वेयर यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट, योर विजडम टू गाइड अदर्स in the month of December. Beautiful energy. Let's see angels, what else for pile number 2 is how will be the month of December be for them. देखते हैं क्या messages हैं. See, Shakina, the sacred self and divine order. We have Kuan Yin as back of the deck. Beautiful, beautiful. This is about you. December का month is about you. Okay, we have Shakina and we have Lady Portia. Justice energy है यहाँ पर. Divine order. देखा मैंने आपको कहा something is happening. Strong energy of divine order, justice. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. And we have Shakina, sacred self. Unleash your spirit. Express your gifts. Dance to the sacred rhythm of life. So pile number 2 is very very strongly. December के month में मुझे बहुत strong आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये month is about you. This month is about कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अनबैलेंस थी, आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था दैट जस्टिस हो, या चीज़ें राइट हो, या चीज़ें कुछ अनफेयर है आपके साथ में, वो चीज़ें फेयर हो। मुझे ऐसा लगता है दैट वो जस्टिस की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके साथ है। मुझे लगता है दिसंबर के मंथ में लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट यू आर डिमांडिंग रिस्पेक्ट, इट्स दैट
योर एनर्जी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड विद रिस्पेक्ट, कि आपकी जो एनर्जी होगी लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे, आप जो शब्द बोलेंगे वो बहुत लोग उसकी कद्र करेंगे, क्योंकि आपकी ही एनर्जी मुझे दिसंबर के मंथ में चेंज होती हुई दिख रही है। एंड कुआन के साथ में मैंने आपसे कहा दैट आई सी यू गाइडिंग अदर सोल्स, आई सी यू गाइडिंग अदर पीपल, एंड दिस इज एग्जैक्टली द मिशन ऑफ कुआन एनर्जी। ये जो एनर्जी है, शी इज़ द डिवाइन फेमिनिन मदर एनर्जी, शी इज़ द फीमेल बुद्धा, ठीक है। सो आपकी एनर्जी बहुत काम, कंपैशनेट एंड बहुत विजडम ओरिएंटेड रहेगी। यानी जो भी लोग आपके पास आएंगे दिसंबर के मंथ में, या आप खुद भी आप उनको उनके सवालों के जवाब दोगे जो बहुत एक डिवाइन वे में अनफोल्ड होगा। मुझे ऐसा भी लगता है दैट यू विल नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ विद द लेडी पोर्शिया, यू गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू गोइंग टू जस्ट स्पीक योर ट्रूथ। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे इंटिमिडेट भी फील करेंगे, यानी आपसे थोड़ा सा बचेंगे, जो जिन लोगों को लाइक सत्य को फेस नहीं करना है, ट्रूथ को नहीं फेस करना है, वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, उनको लगेगा ओके शी इज़ मिस्टीरियस, कुछ डिफरेंट है इनके बारे में। एंड योर एनर्जी विल बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग फेमिनिन, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है दैट you will be just enjoying in your energy in the month of December. You will be exploring a lot about you. ऐसे आपके गिफ्ट्स ओपन होंगे in the month of December जो आपको पता नहीं था। एंड आपको मैसेज भी है फ्रॉम स्पिरिट दैट बिल्कुल आपको किसी से डरना नहीं है, किसी से घबराना नहीं है, अपने आप को पूरा खोल दो, अपने आप को पूरी तरह जीने की आज़ादी दो in the month of December. I'm also getting a strong energy that you will have a strong connection to a animal spirit, ठीक है। I feel a strong energy that you will be connected to an animal spirit, right? And वो आपको इंट्यूटिवली फील होगा अपने आप, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट काम कर रहा है। बट मुझे यहाँ पर आउल की एनर्जी, डव की एनर्जी भी दिख रही है। आई एम सीइंग लाइक विजडम को हम आउल से कनेक्ट करते हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम रीज़न लायन, तो वो एक स्ट्रेंथ का भी प्रतीक है। सो आपको देखना है कि कौन सा एनिमल स्पिरिट आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आप किन की क्वालिटीज़ को अपने भीतर लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है दैट योर इंट्यूशन इज़ गोइंग टू बी ऑन पॉइंट, लाइक लिटरली यू आर लाइक दिस एनर्जी जो आप कहीं पे भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड आपके जीवन में भी दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ ऑल द कार्मिक साइकिल्स। एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप इस कार्मिक साइकिल से ऊपर उठ रहे हैं। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक साइकिल जो आपके लाइफ में चल रही थी, बट यू हैव फाउंड सम आंसर्स और आप इस कार्मिक साइकिल से ऊपर उठ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। लेट्स सी विथ योर टैरो एंजल्स व्हाट यू वांट टू ऐड। ओके, jewels for pile number 2, what else you want to add? Last. Okay. Back of the deck we have page of wands. I think आप इस महीने you're going to have lot of fun as well. ठीक है, like आपको ये समझ में आ रहा है कि इस लेवल की विजडम के लिए आपको किन चीज़ों से गुजरना पड़ा। एंड इट्स ऑलवेज है ना, वो एनर्जी आपकी जो प्लेफुल एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यू आर इन योर बाउंड्रीज एज वेल। मतलब ऐसा है कि आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला गया, आपको कैसे भी ट्रीट करके चला गया, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको कैसे भी समझ के चला गया, नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज द एनर्जी ऑफ जस्टिस इज वर्किंग इन योर फेवर। तो वो एनर्जी क्या करेगी, उसे इंसान को एक लेसन सिखाएगी। सो आप ही आपके प्रेजेंस या आपकी एनर्जी से किसी को लाइक यू आर टीचिंग देम अ लेसन, ये सभी मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द 6 of cups, we have the Knight of Wands, and we have the 4 of Wands. I see a union as well in love for you. Pile number 2, मुझे यहाँ पे दिख रहा है that you were waiting for something to happen in love, you are waiting for some revelation, you are waiting for some answer जो आपको मिल रहा है, and you will be very happy in the month of December. Pile number 2, मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए strongly feel हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने वेट किया है, आपने पेशेंटली वेट किया है, and you have learned the lessons, you have learned the lessons, जो lessons आपको लाइफ में सीखना ज़रूरी है। See 2 of cups, मैंने आपको बताया ना, मैम जस्ट गेटिंग एनर्जी ऑफ लव हियर। मैं एक बार कंफर्म करना चाहती थी, हमने 2 of cups देखा। 7 of cups, you are very confused in the past एंड चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं थी आपके हिसाब से व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। यू वर वेरी कंफ्यूज्ड विद द 2 of swords, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, स्पेशली लव कनेक्शन में, लव रिलेशनशिप में। एंड दिस मंथ फॉर यू पेज ऑफ कप्स, आई फील लाइक आपके पास चीज़ें आ रही है। अगर आप वेट कर रहे थे कोई चीज़ें आपके पास आई, कोई चीज़ें रिजॉल्व हो और आपके पास आए, एंड यू वर वेटिंग फॉर दैट, यू वर वेटिंग फॉर दैट लाइट। आपको ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने आपके इस रिलेशनशिप को या आपको एक ब्रेक या एक पॉज पे रखा है। बट दिसंबर एंड होते होते मुझे लग रहा है दैट चीज़ें बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगी आपके लव लाइफ में। पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी दैट आपने सीख लिया है हाउ टू बी इन योर बाउंड्रीज, हाउ टू बी इन योर एनर्जी, हाउ टू क्लेम योर पावर विदाउट आस्किंग फॉर
फॉर इट, है ना। एक रियल जो गॉडेस एनर्जी होती है, एक रियल जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, वो किसी को जाके बोलती नहीं है कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे पावर दो। हर एनर्जी सच की इट डिमांड्स रिस्पेक्ट विदाउट आस्किंग फॉर इट, राइट। तो यही आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2। मुझे दिख रहा दैट यू वेरी स्ट्रिक्ट एंड आप कुछ भी ऐसा अपने लाइफ में नहीं अलाउ करेंगे जो आपके वैल्यू से कम हो, और आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है, बट वो वैल्यू बहुत कंपैशनेट तरीके से है, इसलिए डिवाइन आपको इतना हेल्प कर रहे हैं कि जो सही है वो सही है। दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एन ईगो प्लेस। ओके पाइल नंबर 2, आपकी ये जो एनर्जी है, भले लोगों को ऐसा लगे कि ये तो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, ये तो बहुत ईगोइस्टिक है, लेकिन आप ईगोइस्टिक नहीं हैं, आप स्वाभिमानी नहीं है इस तल से जिस तल से लोग आपको सोच रहे हैं। दिस इज़ लाइक योर सोल, यू हैव रिसीव्ड दैट प्लेस इन द स्पिरिट वर्ल्ड, सो आपको वही प्लेस इन द फिजिकल वर्ल्ड चाहिए, राइट। आई एम सीइंग दिस एनर्जी दैट यू आर बीइंग लाइक अ फेस ऑफ समथिंग। मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि आपकी पावर जो मैं इस रीडिंग में फील कर रही हूँ ना, इट इज़ इमेंस, बट आप खुद लाइक इसको बहुत प्लेफुली जिएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप इसको ऐसे बताएंगे नहीं, ओके देखो मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ एंड मैं अलग से हूँ, नहीं। आप भीड़ में भी रहेंगे, आप सबके साथ इंजॉय भी करेंगे, आप यू नो, बट आप सेपरेट भी रहेंगे। लाइक इट्स दैट एनर्जी वेर कि योर एनर्जी आपको लाइक लोगों को पता चलेगा कि यू आर डिफरेंट, कुछ अलग है आप में। ये एक एनर्जी मैं फील कर रही थी। पास्ट में मुझे लगता है या अभी तक जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है यू वर वेरी कन्फ्यूज्ड इन लव, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं थी, एंड बहुत सारा अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा और अनप्रोसेस्ड कार्मिक चीज़ें थी आपके लव लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने आपको आपके सिचुएशन को एक ब्रेक, एक पॉज दिया है, एंड आफ्टर दैट थिंग्स आर aligning naturally for you। मुझे ऐसा दिख रहा है you're going to feel lot of happiness, lot of joy, lot of passionate energy, lot of sexual energy, lot of enthusiasm, creativity। सब कुछ दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है एंड बहुत खुशियों से भरा हुआ होने वाला है। बिकॉज इनिशियली आप बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज शांत है ऊर्जा, बट जैसे जैसे हमने कार्ड्स देखा ऊर्जा एकदम बदल जाती है एंड थिंग्स कम टू यू। आपको कहीं जाना नहीं है, यू आर इन योर एनर्जी, यू आर इन योर पावर, थिंग्स जस्ट कम टू यू। लोग आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई सी दिस लव कनेक्शन जिसमें एक प्रॉपर हारमनी आ रही है, यूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड आई फील लाइक आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हील हो रही है। जो ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में थे वो मुझे यहाँ पर रिलीज़ होते हुए महसूस हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स एंजल्स। कीपर्स ऑफ द अर्थ, सी मैंने आप लोगों को बताया है दैट we have break the chain, so keepers of the earth, and we have transformation। okay, we have transformation, lovely energy, very lovely energy। there is so much celebration in the month of December, so much love, so much celebration। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ मैं जी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम enjoying every moment, right। and I feel this energy आपने manifest किया है, this is from your energy। देखो we have keepers of the earth, you are not alone, ancient ancestors stand beside you, and we have Imrama, where are you being called to journey to, so you will have a strong new path forward। pile number 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर विल बी अ न्यू पाथ फॉर यू। एक नया पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड ये धीरे धीरे ओपन होगा। लाइक सडनली 1 दिसंबर से ही सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं। मे बी आफ्टर अ वीक, मे बी 5 days, 10 days, 15 days के बाद चीज़ें अपने आप आपको क्लियर होगी, और आपको खुद के सवालों के जवाब मिलेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, क्या परीक्षा थी, अब कैसे सब चीज़ें एक साथ आई हैं। एंड देन यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ जॉय, प्योर जॉय, बिकॉज मुझे लगता है यू आर द चोजन वंस। पाइल नंबर 2, वो तो मैंने आपके फर्स्ट कार्ड से ही पहचान लिया था, आपकी ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से, दैट स्पिरिट गाइड्स का काम आप कर रहे हैं, यू आर द चोजन वन। एंड आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स एंड बिलवेड जो एंजल्स है एंड जो गाइड्स है, जो हेवन में है, अदर डायमेंशंस में है, वो आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, वो आपकी जर्नी को देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप उनका काम कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड यू आर गोइंग टू बी चोजन बाय गॉड, ऐसा मुझे लग रहा है। इन द मंथ ऑफ December, you're going to be chosen, you're going to be the one who will be स्प्रेडिंग सम वर्क, who will be doing some work, right। एंड एक और एक जर्नी है, हो सकता है दिसंबर के मंथ में यू विल ट्रैवल अ लॉट, राइट, बिकॉज मुझे दिख रहा है दैट देयर इज़ अ जर्नी दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट, या वो जर्नी आप कंप्लीट करेंगे। एंड देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पर यू विल चेंज द डायरेक्शंस, लाइक आपको फील होगा कि माई पाथ इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ लाइक दिस 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 सो यू विल फील दिस एनर्जी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है दैट इट इज़ ऑल वेरी ब्यूटिफुल अनफोल्डिंग एंड डिवाइन लव एंड कनेक्शन एंड यूनियन एंड हारमनी, एवरीथिंग। बट जब आपने ये सरेंडर किया था, आपने ये लिटरली सरेंडर किया है, उसके बाद चीज़ें अपने आप ब्यूटिफुली अलाइन हुई हैं फॉर यू।
right? So this is all that I'm having for you, pile number 2. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. Take care. Bye. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. टेक केयर. बाय. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस बहुत ही सीक्रेट डिवाइन स्पिरिचुअल कार्ड के साथ, द टेम्पल पाथ, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि दिसंबर का मंथ आपके लिए कैसा होगा, क्या मैसेजेस है. नाउ वेरी फर्स्ट पाइल नंबर 3, ये मंथ आपके लिए ना बहुत साइलेंस, बहुत सीक्रेट और बहुत डिविनिटी से भरा हुआ होने वाला है. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. सबसे पहले टेम्पल पाथ हमें बात ही करता है दैट वी आर विजिटिंग अ सीक्रेट प्लेस, या कोई आश्रम, कोई मंदिर, या कहीं हम जा रहे हैं जहाँ पर हम अपनी साधना कर रहे हैं, या बहुत स्ट्रांगली हम किसी डिवाइन प्लेस से कनेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जीवन बदल रहा है, हमें बहुत आंसर्स मिल रहे हैं, इंसाइट्स मिल रहे हैं, एंड हम अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं. सो विद दिस टेम्पल पाथ एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा है दैट हो सकता है दिसंबर के मंथ में आप कहीं किसी दिव्य स्थान पर जाए, या कहीं पर आप डेफिनेटली जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट करेंगे, एंड थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर यू, राइट. सो दिसंबर का मंथ बहुत सीक्रेट, बहुत स्पिरिचुअल है. अगर आप फिजिकली भी कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपको कोई ऐसा सेपरेट स्पेस बनानी है जहाँ पर आप रोज़ जाके मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बिकॉज यही आपके लिए दिसंबर के मंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट, फ्रॉम एंजल्स. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट जिन चीज़ों के बारे में आप अभी तक क्लियर नहीं थे ना, पाइल नंबर 3, आप दिसंबर के मंथ में वेरी क्लियर होने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी क्लियर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट एंजल्स आपको दिसंबर के मंथ में ये भी कह रहे हैं दैट अगर कोई चीज़ तुम्हें मन ही मन परेशान कर रही है, उसको बार बार ओवर थिंक करने से अच्छा है तुम किसी से बात करके उसका सल्यूशन देखो, उसको ढूंढो, ठीक है. उसको अपने ही मन में बार बार रिपीट मत करो, बिकॉज आई सी कि कुछ नेगेटिव टॉक, कुछ नेगेटिव साइकिल, कुछ तो आप नेगेटिव बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3. सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि आप कुछ रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने मन में जो आपको ही नेगेटिविटी में डाल रहा है या आपको ही लो वाइब्रेशन की तरफ लेके जा रहा है. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट दिस इज अ कॉलिंग. ये जो जगह है ना टेम्पल पाथ, ये तो फिजिकली तो हम कहीं जा सकते हैं, यू नो, ये तो बहुत बेस्ट है अगर दिसंबर के मंथ में आपकी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप फिजिकली किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पर जाए, किसी आश्रम में जाए, कहीं जाए जहाँ पर आप रह सके, जहाँ पर आप अपनी साधना कर सके. आपको अगर कोई रिट्रीट सेंटर आप जा सकते हैं, यू कैन गो. बट इफ़ नॉट, देन स्पिरिट आपको कह रहे हैं दैट दिसंबर के मंथ में यू विल हैव अ कॉलिंग टू गो देयर, टू गो समवेयर. You will have a calling to do something. You will have a calling to be on a different path, to be on a spiritual path. And pile number 3 is you have to listen to this calling, because we have this card answer the call, right. And this is like a very very strong message from spirit that कि क्या कॉल है, क्या आपके भीतर यू नो यू नीड टू आंसर दिस. आपकी सोल आपको क्या आप कह रही है, क्या हिंट्स आ रहे हैं आपको इंट्यूटिव, राइट. एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास है इनर टेम्पल. सो दिस इज अगेन अबाउट गोइंग टू टेम्पल. यू हैव द टेम्पल पाथ. दिस इज लिटरली कि दिस इज ये टेम्पल हमें ही हमारे भीतर एक मंदिर क्रिएट करने का मैसेज देते हैं कि हमारे ही भीतर हमें वो टेम्पल, हमें वो मंदिर बनना है खुद के आत्मा के लिए, है ना. बट दिस इज दैट एनर्जी दैट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आप अपनी सोल से बहुत कनेक्टेड रहेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर. इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ फॉर यू, ओके. एंड आप बहुत अकेले अपने में भी रहेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यू विल फील कि मुझे मेरे कुछ भीतर चीज़ें रिजॉल्व करनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे मेरे साथ समय बिताना है, राइट. एंड सी आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट दिसंबर का मंथ आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है. वी आर कैरिंग कनेक्शंस. आई एम गेटिंग इन दिस एनर्जी पाइल नंबर यू नो 3 is for you that दिसंबर के मंथ में यू विल फील दैट कोई इंसाइट, कोई क्लैरिटी आपको आएगी. देखो एक्शन कार्ड मैंने आपको बताया ना दैट आई फील दिस एनर्जी दैट आपको कहीं जाने का मैसेज दिया जा रहा है, आपकी सोल आपको किसी दिशा में बुला रही है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट, राइट. दिस इज विद द एक्शन एनर्जी कि यू नीड टू गो समवेयर. आपका इंट्यूशन, वाइट घोड़ा यहाँ पर इंट्यूशन के बारे में बात करते हैं, और जो काला घोड़ा है वो एक्शन के बारे में बात करता है कि नाउ ये फिजिकल रियलिटी में एक्शन लो. सो यहाँ पे वाइट घोड़ा पहले क्यों है, क्योंकि पहले इंट्यूशन ने आवाज़ दी है, एंड देन जो है देख रहे हैं आप ये ज़्यादा स्पीड में है, ये कम स्पीड में है. सो ये जो वाइट घोड़ा है, वाइट हॉर्स है, दिस इज़ योर इंट्यूशन, योर सोल, जो जिसको पहले ही सारी चीज़ें पता है, जो पहले आपको दौड़ने को कह रही है. और ये जो काला घोड़ा है ये शरीर है या ये फिजिकल रियलिटी है. एंड दिस इज टेलिंग कि टेक एंड लिसन टू द सोल, लिसन टू दिस गाइडेंस, लिसन टू द इंट्यूशन. पाइल नंबर 3 एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन. आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसे यू आर गोइंग टू गेन समथिंग वेरी वेरी सॉलिड इस साधना से या इस बात से, या जहाँ आपकी सोल आपको लेके जाना चाहती है वहाँ से. आई एम गेटिंग एनर्जी दैट यू गोइंग टू गेन समथिंग वेरी वेरी सॉलिड. दिसंबर का मंथ मुझे आपके करियर के लिए भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. पाइल नंबर 3 आई फील दिस एनर्जी विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन दैट abundance,
that abundance is coming in your life, money is flowing in your life in the month of December, and you will be very clear. आपके लिए एक नया ही path clear हो जाएगा, आपके career के लिए, आपके future के लिए. And this is also about communication. मैं देख रही हूँ that December के month में you will be feeling कि I need to answer some call. आपके लिए एक पूरा path, एक डिफरेंट पाथ अनफोल्ड हो रहा है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. बट इसकी शुरुआत साइलेंस और ध्यान और मेडिटेशन से होती है. आई फील अगर आपके रिश्तों में कोई भी प्रॉब्लम्स थे, मुझे लगता है इट ऑल इज़ बीइंग सॉल्व्ड, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, राइट. दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. कार्मिक जस्टिस आपके साथ हो रहा है, चीज़ें रिजॉल्व हो रही है. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है. लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 3 व्हाट एल्स फ्रॉम द टैरो. एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे. Okay, King of Pentacles. Beautiful. We have the Queen of Pentacles and the King of Pentacles. This is also about love, and this is about coming together. We have the King of Pentacles and we have the Queen of Pentacles. This is literally like अगर आप married है या अगर आप अपने relationship में अपने partner के साथ में आगे long term future या long term चीज़ों के बारे में plan करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, so this month is going to be the best because मैं देख रही हूँ that both of you are very very fulfilled, financially stable, and चीज़ें बहुत match हो रही है. This is literally Queen of Pentacles and King of Pentacles. और इस तरीके से कार्ड में आना ये बात करता है that आप अपने partner के साथ में you're going to plan for the future which is going to be very successful. Beautiful energy. We have the Ace of Pentacles and we have the Eight of Swords. Wow. Pile number 3 is I am so amazed and so happy with your reading. Okay. चलो बात कर लेते हैं क्या होगा. और let me see. एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ. Let me see. आप में से कुछ लोग बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है. ओके. काली माँ का कार्ड है बिकॉज मे बी आपने बहुत नेगेटिविटी को फेस किया है या इट्स लाइक आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या सच में मेरे साथ अच्छा हो सकता है, क्या सच में मेरी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, क्या सच में मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या सच में मेरे लिए फाइनेंसेस के लिए एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जो मेरे दिमाग को पता नहीं है, राइट. बट द आंसर फॉर ऑल ऑफ दैट इज येस, पाइल नंबर 3 बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्पेशली विद द कैरिंग कनेक्शंस एंड द हार्ट पोर्टल. Your heart is going to open, pile number 3. आपका heart center, आपका love, I feel you are going to open your heart to somebody. यहाँ पे मैं बहुत strongly देख रही हूँ कि आपका दिल open हो रहा है, आपका heart open हो रहा है, and literally you're feeling this love, this connection. जो आपकी connection में problems थी, I feel वो चीज़ें resolve हो रही हैं in the month of December. I am getting a very strong energy. Pile number 3 is for you. चलिए बात करते हैं क्या है ये spread, क्या energy है, right? आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज जैसे मैं ये सब बोल रही थी ना, मुझे फील हो रहा था कि आप लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे पूरी तरह. एंड आई आस्क्ड स्पिरिट कि व्हाई दिस, बट लेट्स, हमने फिर डिसाइड किया लेट्स सी द टैरो, लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है यहाँ पे. एंड वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स. सो पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में एक नया पाथ, एक नई डेस्टिनी, एक नई दिशा, एक नई अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांगली फिजिकल रियलिटी में एक न्यू बिगनिंग हो रही है. बट आप लोग उस पर यकीन नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट. आपको ऐसा लग रहा है दैट जो चीज़ें मेरे साथ पास्ट में हुई हैं वही चीज़ें होगी. दिस इज सबकॉन्शियस बिलीव रिस्ट्रिक्शंस जो आपने ही आपके ऊपर डाली है. एंजल्स अब कह रहे हैं दैट यू आर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ द नेगेटिविटी. यू हैव लर्न द लेसन. आपने अब वो पेज ऑफ सोर्ड्स के सामने वो लेसन सीखा है. आपको सेम लेसन बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 3 एंड एंजल्स आपको यही रिमाइंड करना चाहते हैं दैट यू आर वर्दी. यू आर वर्दी ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स. यू आर वर्दी ऑफ ऑल द लव. मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे विद द टेम्पल पाथ आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. एंड एज अ रिजल्ट मुझे लग रहा है दैट सडनली यू आर अट्रैक्टिंग सो मच अबंडेंस, सो मच फाइनेंसेस इन योर लाइफ. आई फील लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है दैट यू आर सॉलिड, यू आर ग्राउंडेड, एंड आपको आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होगी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. आई फील लाइक यू विल स्टार्ट ऑल न्यू. डिसम्बर का मंथ आपके लिए न्यू 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 है सारा. ओके, नाउ प्रीवियस 2 पाइल्स के लिए इट वॉज एंडिंग, इट वॉज कमिंग टुगेदर, बट पाइल नंबर 3 आपके लिए अभी से ही न्यू ईयर शुरू हो गया है. तो अभी से ही आपको सेलिब्रेट करना है बिकॉज आई फील दिस न्यू बिगनिंग, दिस न्यू एनर्जी, दिस वेकिंग अप, दिस कॉलिंग, लाइक ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया. दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया. बट आपकी आंखें बंद है. अगर आपकी आंखें बंद है तो आप कैसे इन ब्लेसिंग्स को देख पाएंगे, आप कैसे इस प्यार को देख पाएंगे, आप कैसे इस रिलेशनशिप को देख पाएंगे. पाइल नंबर 3 राइट. सो द ओनली वर्क दैट यू नीड टू डू इज़ लेट गो ऑफ योर नेगेटिव थाट्स, लेट गो ऑफ योर नेगेटिव सेल्फ लिमिटिंग थाट्स. आपको मन से ऐसा लगेगा मेरी जैसे कि बुद्धि बंद हो गई है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं स्टक हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेल्फ डाउट्स है, बहुत सारी चीज़ों के आप
के ऊपर आपको दिसंबर के मंथ में डाउट होगा कि ऐसा है क्या, क्या करूँ मैं, बट दिस इज़ योर फियर स्पीकिंग, बिकॉज आपने इतने टाइम से वो चेंज मांगा, वो अपॉर्चुनिटी मांगी, बट नाउ व्हेन दैट इट इज़ हियर, सो योर सबकॉन्शियस माइंड या जो फियर्स है दैट आर काइंड ऑफ स्टॉपिंग यू बैक, राइट। इसलिए हमारे पास काली माँ का कार्ड है, दैट फेस द फियर। काली माँ इज़ विथ यू इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, और वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आपको पीछे रोकती हैं, वो सारी डिस्ट्रक्टिव रूप लेने वाली है, वो सब कुछ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। माँ काली का आपको सपोर्ट है, साथ है, ब्लेसिंग्स है। वी हैव आर्कएंजल माइकल हु इज़ द प्रोटेक्टर एंजल, एंड आर्कएंजल माइकल हमें कहते हैं दैट ट्रस्टिंग हेवन यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। दिस इज़ अ मिराकल। अपने प्रॉब्लम्स, अपने कंसर्न्स परमात्मा के हाथ में दे दो, एंजल्स के हाथ में दे दो, और तुम जो है निर्भर हो जाओ, ठीक है। और तुम अपने कंसर्न्स, वरीज एंजल स्पिरिट गाइड्स को दे दो, बिकॉज आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द महाअवतार बाबा जी। आप दिसंबर के मंथ में बहुत स्ट्रांगली गुरु से कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। एंड ये गुरु आपके जीवन जो है पूरी तरह बदल देंगे फिजिकली, क्योंकि टेम्पल पाथ के साथ मुझे लग रहा है अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है इंट्यूटिवली, तो बहुत चांसेस है कि आप फिजिकली किसी ऐसे प्लेस पे जाएँ जहाँ पर आप अपने गुरु से मिले, जहाँ पर आप अपने गुरु का आपको साक्षात्कार हो या आपको अनुभव हो बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड जिस गुरु के अनुभव से आपकी सोल जो है वो बहुत एक्सपैंड करिए, आपको बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस होंगे, स्पेशली ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कॉस्मॉस से जुड़े हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हैं, यूनिवर्स से जुड़े हैं, राइट, कॉस्मिक एक्सपेंशन से जुड़े हैं। अब आपको चीज़ों के बीच का कनेक्शन समझ में आ रहा है, अब आपको हर चीज़ स्पिरिचुअली समझ में आ रही है, लेकिन जो आपका माइंड है ना वो आपको अभी भी पीछे रोक रहा है, सो आपको उसके ऊपर काम करना है। बट गुरु की कृपा, गुरु की ब्लेसिंग्स मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर यू। एंड मैं देख रही हूँ दैट आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लव एंड लाइक जो भी चीज़ें अनरिजॉल्व थी, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में, यहाँ पे मुझे मैरिज का स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अ मैरिज रिलेटेड एनर्जी, ठीक है। दिस इज़ लाइक जो दो लोग स्टेबल है एंड दे आर मैरिड, एंड दिस इज़ दैट एनर्जी। अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स थी विद इवन द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, तो मुझे लग रहा है दैट चीज़ें बहुत डिवाइनली रिजॉल्व हो रही है, जो आपने सोची भी नहीं। इस तरीके से आपके लाइफ में चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, इस तरह से कार्मिक चीज़ें एंड हो रही है, और इस तरह से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लव मिल रहा है आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंड आई फील दिस एनर्जी दैट यू आर लर्निंग स्ट्रॉन्ग लेसन्स, बट आपको जिस चीज़ को ओवरकम करना है दैट इज़ योर माइंड, योर लिमिटेशंस, योर लिमिटिंग बिलीव्स। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। बट आई फील दिस यूनियन, दिस स्टेबिलिटी, दिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वाओ, दिस इज पेंटिकल, दिस इज लाइक द गोल्डन कॉइन, दिस इज जो आपकी लाइफ में आएगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। Huge money can flow to you, huge money, and you're in your luxury, you're in your power, definitely. Especially एक power couple की energy मुझे feel हो रही है इन दोनों कार्ड से, like a power couple energy, right? So pile number 3 is, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हुई है, एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। एंड येस, अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।